नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग को मद्देनजर रखते हुए जो भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक है विदेशी व्यापार, उसको एक क्लास में पूरा का पूरा डिटेल से जानेंगे। मतलब डिटेल से मतलब जो मेन मुख्य मुख्य पॉइंट है, और वहां से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, क्योंकि आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और इसी में से आने के चांस रहेंगे। विदेशी व्यापार को करंट के हिसाब से पूछा जाता है, तो करंट के हिसाब से जानेंगे इसको 2024 के हिसाब से। और संस्कृत शिक्षा विभाग जो वैकेंसी है सेकंड ग्रेड, उसके जो है एग्जाम सेंटर आपको आज बता दिए जाएंगे 21 तारीख को, और 30 जिलों में सेंटर आएगा। इसका मतलब आपको ज्यादातर को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, प्लस में जो है पास वाला डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो आपको जो है कैसी भी तैयारी हो, आपकी तैयारी स्टार्ट की हो या बहुत अच्छी तैयारी वाले तो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, मुख्य परीक्षा जो आपकी मेन परीक्षा होती है जनरल एजुकेशन वाली, उसको देखते हुए तो उनको भी एग्जाम देने जरूर जाना है। तो देखो बात करते हैं विदेशी व्यापार की। एकदम वन शॉर्ट क्लास है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो वर्ष 2024 है उसमें आयात जो है ना भारत का, वो कितना रहा है? तो आयात होता है वस्तु आना, ठीक है, विदेश से वस्तु का भारत में आना, ठीक है। और निर्यात होता है भेजना, मतलब जो है भारत ने इतनी वस्तुएं भेजी है इतने रुपए की। तो जो आपका आयात है वो रहा है 854.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। वापस ध्यान रखना, भारत का आयात वर्ष 2024 में कितना रहा है? 854.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। मतलब इतना जो है रुपए का जो है सामान भारत में आया है, आयात किया गया है। फिर है निर्यात की, भारत ने बेचा कितना है? तो भारत ने जो है 776, यह पॉइंट है यहाँ पर, 776.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। 776.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात किया है। तो इसमें देखो, अगर आयात ज्यादा हो रहा है निर्यात कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। क्योंकि निर्यात मतलब हम विदेश में वस्तुएं भेज रहे हैं, आयात मतलब विदेश से वस्तुएं ले रहे हैं। तो वे ले ज्यादा रहे, भेज कम रहे, तो क्या हुआ? व्यापार घाटा हुआ। और व्यापार घाटा कितना हुआ आपका? 78.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। व्यापार घाटा कितना है? 78.12 बिलियन डॉलर। इंपॉर्टेंट बनता है, तीनों के तीनों आंकड़े आपको पता होना चाहिए। आयात हुआ है भारत का 854.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, निर्यात हुआ है 776.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और व्यापार घाटा हुआ है आपका 78.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन, अगले जो आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नहीं है। फिर है भारत के वर्ष 23-24 में, 2023-24 में शीर्ष 4 व्यापारिक साझेदार देश, ठीक है। शीर्ष 4 व्यापारिक साझेदार देश है, उनके नाम क्रम से याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम निर्यातक देश भी देखेंगे, आयातक भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शीर्ष 4 व्यापारिक साझेदार देश, जिनसे आयात निर्यात सब मिलाकर बात हो रही है। तो चीन सबसे बड़ा जो है भारत का जो है व्यापारिक साझेदार है, 1 नंबर पर चीन आता है। बाई चांस पूछ ले कि कितना जो व्यापार होता है चीन के साथ, तो 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। पूछने के चांस इसके कम रहते हैं, लेकिन चीन याद रखना, 1 नंबर जो व्यापारिक साझेदार है वो कौन है? चीन है। चारों का क्रम याद रखना। दूसरे नंबर पर है अमेरिका, ठीक है, यूएसए। कौन सा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इससे भारत का 118.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या है? व्यापार साझेदारी है। तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट में कहते हैं यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। और चौथे नंबर पर आता है रूस। तो क्रम जरूर ध्यान होना चाहिए कि भारत के वर्ष 2023-24 में शीर्ष 4 व्यापारिक साझेदार देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 चाइना, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 यूएई, और नंबर 4 रशिया, ठीक है। चीन, अमेरिका, यूएई और रूस, चारों का जो है क्रम आपको ध्यान रखना है। ये है भारत के 4 जो है व्यापारिक साझेदार। आयातक निर्यातक अलग से देखेंगे, ये जो है व्यापारिक साझेदार है, नाम ध्यान रखना। हम भले ही जो है फेसबुक व्हाट्सएप पर पोस्ट कर देते हैं कि चीन के साथ जो चीनी सामान का बहिष्कार करो, लेकिन आपको जो है जानकर ये हैरानी होगी कि चीन जो है भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। फिर अमेरिका, फिर यूएई और फिर रूस। फिर बात करते हैं अपन, ये एक जो कथन है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि भारत के जो शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदार है ना, भारत के जो 10 शीर्ष हैं, ऊपर 5 पढ़ चुके, 5 और उनमें से 9 के साथ व्यापार का जो है भारत का व्यापार घाटे में है। घाटे का मतलब क्या हो गया? कि वहां से हम जो है आयात ज्यादा करते हैं। आयात क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं, मतलब जो वहां से खरीदते ज्यादा है, और निर्यात कम करते हैं। निर्यात कम करते हैं, बेचते जो है बेचते कम है और लेते ज्यादा है, इसलिए वो क्या होता है? घाटे में होता है। तो भारत के जो 10 शीर्ष व्यापारिक साझेदार है, उनमें से 9 के साथ तो घाटे में ही चलता है। किसके साथ? 9 के साथ। लेकिन किसके साथ फायदे में चलता है? अमेरिका के साथ। एकमात्र देश अमेरिका है, एकमात्र अमेरिका है, एकमात्र देश जिसके साथ व्यापारिक घाटा नहीं है, जिसके साथ भारत का क्या नहीं है?
व्यापारिक घाटा नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्यापारिक घाटा नहीं है, और वो है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो भारत के 10 शीर्ष निर्यात जो व्यापारिक साझेदार है उनमें से 9 के साथ क्या है, घाटा चल रहा है। सिर्फ अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत क्या है, फायदे में है। ठीक है, फिर आता है आपका अगला फैक्ट, वो है कि जो वर्ष 2024 है उसमें सबसे ज्यादा आयातित वस्तु कौन सी है। आयातित मतलब जो हम जो है विदेश से भारत में आई हो, विदेश से भारत में आई हो। ठीक है, भारत में आई हो, तो मतलब ऐसी जो है शीर्ष वस्तुएं जो विदेश से भारत में आई हो। तो सबसे पहले है पेट्रोलियम व ऊर्जा उत्पाद। आपको पता है ये पेट्रोलियम सबसे ज्यादा आता है भारत में, तो इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि 2024 में सबसे ज्यादा आयातित वस्तु कौन सी है, तो सबसे ज्यादा आयात हुआ आपका पेट्रोलियम व ऊर्जा उत्पाद का। ठीक है, फिर 2 नंबर पूरा संगणक उपकरण व इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, संगणक उपकरण मतलब जो कंप्यूटर से संबंधित उपकरण है। किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित उपकरण है। तो 2 नंबर पर है कंप्यूटर से संबंधित उपकरण व इलेक्ट्रॉनिक्स का। और 3 नंबर पर आता है सोना व कीमती धातुओं का। ठीक है, तो भारत की शीर्ष जो 3 आयातित यानी कि जो भारत ने जो है खुद खरीदी है विदेश से, वो वस्तुएं कौन कौन सी है। नंबर 1 पेट्रोलियम ऊर्जा उत्पाद, नंबर 2 है कंप्यूटर उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स, और नंबर 3 है आपका सोना व कीमती धातुएं। फिर बात करते हैं कि भारत ने निर्यात क्या किया है, मतलब बेचे क्या है सबसे ज्यादा। बात हम करें निर्यातित वस्तुओं की, निर्यातित मतलब भारत ने विदेश में बेची हो, भारत ने क्या हो, बेची हो, भारत ने जो है विदेश में बेची या भेजी भी कह सकते हो, जो है भारत ने बेची हो। ठीक है, भारत ने कौन सी वस्तुएं सबसे ज्यादा निर्यात किया या बेची है, तो 1 नंबर पर आता है जेम्स व ज्वेलरी। ठीक है, जेम्स व ज्वेलरी जो है सबसे ज्यादा भारत ने निर्यात की है। फिर आता है पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, ऊपर देखो पेट्रोलियम जो देखो ऊपर आयात में जो है नंबर 1 कौन सा था, पेट्रोलियम ऊर्जा उत्पाद। इस भारत आयात भी करता है इसका, और कुछ जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनको बेचता भी है, और ये दूसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, फिर आपका फार्मास्यूटिक जो वह औषधियां मतलब दवाएं, क्या है, दवाई उद्योग, जो दवाई व औषधियां है, दवाई व औषधियां, ये जो है भारत तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा निर्यात करता है। और फिर आपका टैक्स। ठीक है, टैक्स नहीं है, टेक्सटाइल है शायद। ठीक है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब क्या हो गया आपका, कपड़ा। क्या हो गया, कपड़ा। ठीक है, ये टैक्स नहीं है, टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल भी क्योंकि टैक्स कोई बेचने की चीज ना नहीं होती है, ये टेक्सटाइल है। तो ध्यान रखना निर्यातित वस्तुएं, निर्यातित वस्तुएं कौन सी है सबसे ज्यादा, जेम्स एंड ज्वेलरी 1 नंबर पर, पेट्रोलियम जो उत्पाद है वो 2 नंबर पर, और जो आपकी दवाएं और औषधियां हैं वो 3 नंबर पर, और टेक्सटाइल मतलब हो गया आपका कपड़े। कपड़े जो है सबसे ज्यादा जो है आपका क्या है, भारत बेचता है। तो निर्यातित वस्तुएं ये हो गई। ठीक है, वापस दिखा देता हूं क्योंकि याद रखना जरूरी है। आयातित में पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोना। ठीक है, निर्यातित में जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम उत्पाद, औषधियां और टेक्सटाइल, यह है टेक्सटाइल। ठीक है, अब आती है बात आपकी अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट है कि आईएमएफ जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके अनुसार विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी है। तो जो आईएमएफ है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके अनुसार विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नंबर 1 है अमेरिका, नंबर 2 है चीन, ऊपर नीचे होगा, नंबर 3 है आपका जर्मनी, और नंबर 4 है आपका जापान। ये ऊपर नंबर लिखा हुआ, भारत कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था है, 5वें नंबर की। ठीक है, ऊपर गलती से ऊपर नीचे हो गया ये। ठीक है, तो भारत कौन से नंबर की जो है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जो है विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 1 नंबर आपका मिलता है अमेरिका को, 2 नंबर मिलता है चीन को, 3 नंबर जर्मनी को, 4 नंबर जापान को, और 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था जो है $3.94 ट्रिलियन। तो यहां से क्वेश्चन किस हिसाब से 2 पूछ सकते हैं। पहला तो कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर है, तो 5 नंबर पर। ठीक है, या फिर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है मार्केट वैल्यू या फिर जो है जो मतलब आकार कितना है, तो 3.94 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे दें आपको, जैसे मैं आपको दे देता हूं 4 ऑप्शन। ठीक है, इधर लिख दिया जर्मनी, इधर लिख दिया जापान, ठीक है, और इधर लिख दिया आपका चीन, और यहां लिख दिया आपका मान लो कि जो है इंग्लैंड, ऐसे लिख दिया, या ब्रिटेन लिख दिया। अब पूछे कि निम्नलिखित में से किसकी जो अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। क्यों, क्योंकि अमेरिका 1 नंबर पर है, चाइना 2 नंबर पर, जर्मनी 3 नंबर पर, जापान 4 पर, तो 5 पर कौन है, भारत। ठीक है, ऊपर नीचे क्रम हो गया लेकिन नंबर सही लगे हुए हैं। तो 5 पर कौन है, भारत। तो भारत से बड़ी किन किन की, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान। फिर आती है भारत की 3.94 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि फिर आपको जो फैक्ट याद रखना है वो है कि
कि भारत वैश्विक स्तर पर 7वां बड़ा सेवा निर्यातक देश है। इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, सेवा निर्यातक देश, जो तीसरा क्षेत्र होता है ना सेवा निर्यातक, ठीक है, सेवा क्षेत्र, उसका निर्यात करने वाला भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क उत्पाद में सर्वाधिक निर्यात वृद्धि हुई है 17%। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है और ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर 7वां बड़ा जो है सेवा निर्यातक देश है और 2023-24 में सबसे ज्यादा जो है निर्यात में वृद्धि किसमें हुई है, तो लौह अयस्क उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है, 17%। और सर्वाधिक आयात में वृद्धि किसमें हुई है, कपास में। दोनों लाइन ध्यान रखना, निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, बात यहां पर वृद्धि की हो रही है। ठीक है, सर्वाधिक निर्यातित वस्तु की नहीं हो रही, वृद्धि की हो रही है। तो जो निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो ये लौह अयस्क में, मतलब लौह अयस्क भारत ने सबसे ज्यादा बेचा इस बार। ठीक है, वृद्धि की है, मतलब पिछली बार की तुलना में वृद्धि की है। बेचा तो सबसे ज्यादा ऊपर बढ़ चुके हैं अपन। और सबसे ज्यादा आयात में वृद्धि किसमें हुई है, तो आयात में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है आपकी वो हुई है कपास में। ठीक है, ये दोनों भी चीजें आपको याद रखनी है। फिर आती है अपनी अगला फैक्ट, वो है कि सेवा व्यापार प्रदर्शन 2024 है वो अनुमानित है। सबसे पहले सेवा क्षेत्र में क्या क्या जो है पूरा जो है एक अनुमान लगाया गया है। सर्वाधिक सेवा निर्यात, जो सर्वाधिक सेवा निर्यात है वो दूरसंचार और कंप्यूटर सूचनाएं सेवाओं का हुआ है। ठीक है, वापस देखें, सर्वाधिक सेवा निर्यात किसका हुआ है, दूरसंचार और फिर कंप्यूटर सूचना सेवाओं का। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 680 जो है आपकी, ये एक मिनट, ये बिलियन नहीं है, बिलियन है। ठीक है, 680 बिलियन है। ठीक है, बिलियन डॉलर। ठीक है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 680 बिलियन जो है डॉलर है और इसमें भारत प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार में भारत विश्व में जो है प्रथम स्थान पर है और 680 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है भारत का जो है विदेशी मुद्रा भंडार है। फिर है विश्व सेवा व्यापार में भारत का हिस्सा 4.3% है। तो वापस देखें कि सेवा व्यापार प्रदर्शन 2024 सर्वाधिक सेवा निर्यात हुआ है आपका दूरसंचार व कंप्यूटर सेवाओं का। विदेशी भंडार भारत का पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है और 680 जो है बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, विश्व सेवा व्यापार में भारत का हिस्सा है 4.3%। फिर बात करते हैं भारत के 4 बड़े आयातक, मतलब जहां पर जो है भारत जो है सबसे ज्यादा खरीदता जिनसे है। तो नंबर 1 है चीन, यहां से सबसे ज्यादा खरीदता है। नंबर 2 है रूस, नंबर 3 यूएई, नंबर 4 यूएसए। तो ध्यान रखना है आपको, चीन, रूस, यूएई और यूएसए। क्रम याद रखना है चारों का। ठीक है, कई बार क्या होता है क्रम से पूछ लेते हैं। तो चीन, रूस, यूएई और यूएसए ये भारत के 4 बड़े आयातक देश हैं जहां से भारत सबसे ज्यादा वस्तुएं खरीदता है। फिर आते हैं जो है 4 बड़े निर्यातक देश, मतलब भारत सबसे ज्यादा जो है वस्तुएं बेचता किसको है, तो बेचता किसको है आपका, सबसे पहले यूएसए, फिर यूएई, फिर नीदरलैंड और फिर चीन। मतलब यूएसए को सबसे ज्यादा बेचता है, फिर यूएई को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, फिर नीदरलैंड को, और फिर जो आपका आता है वो आता है चीन। ठीक है, तो ये जो है शीर्ष निर्यातक देश है भारत के। ठीक, अब बात करते हैं अपन थोड़े से जो फैक्ट है उनको और जान लेते हैं। वर्ष 2024 में देश की जीडीपी में विदेशी व्यापार का हिस्सा लगभग 45 से 50% रहा है। यह भी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 में जीडीपी में विदेशी व्यापार का हिस्सा कितना रहा है, लगभग आधा, 45 से 50%, लगभग आधा रहा है, ध्यान रखना। फिर बात आती है वर्ष 2024 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई होता है विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला देश। ठीक है, वर्ष 2024 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश कौन है, सिंगापुर है 1 नंबर पर, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर है आपका मॉरिशस और चौथे पर है नीदरलैंड। तो एफडीआई में ध्यान रखना, विदेश जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है उसको कहते हैं एफडीआई। तो भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला, एफडीआई प्राप्त करने वाला देश है सिंगापुर, फिर है यूएसए, फिर है मॉरिशस और फिर आता है आपका नीदरलैंड का नाम। तो इनको भी क्रम से याद रखना है। अगर आप जो है इनको नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो और अच्छे से जो है रट लेना, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं आपके जीके के पेपर में। फिर है वर्ष 2024 में भारत में निम्न देशों में सर्वाधिक विदेशी निवेश किया। ठीक है, भारत में निम्न देशों ने सर्वाधिक विदेशी निवेश किया। अब बात करते हैं, देखो ऊपर तो क्या हुआ, ऊपर क्या क्वेश्चन था, भारत वर्ष 2024 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश। ठीक है, एफडीआई मिली किसको सर्वाधिक, और सर्वाधिक विदेशी निवेश किसने किया। तो विदेशी निवेश में आपका 1 नंबर यूएसए, 2 नंबर नीदरलैंड, 3 नंबर सिंगापुर और 4 नंबर
जापान। तो सर्वाधिक विदेशी निवेश भारत में किसने किया? यूएसए ने। फिर किसने किया? नीदरलैंड ने। और फिर किसने किया? सिंगापुर ने। और फिर किसने किया? जापान ने। और ऊपर वाला आपको ध्यान रखना है कि एफडीआई जो है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला सबसे पहला देश, सबसे बड़ा देश कौन, मतलब पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर, फिर यूएसए, फिर मॉरिशस, फिर नीदरलैंड। ठीक है। फिर आपको जो है थोड़े से एक दो फैक्ट और है वो मैं बता देता हूं कि नई जो विदेश नीति है भारत की वो लागू हुई है आपकी 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि जो सबसे नवीनतम विदेश नीति कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 2023 को। और एक ये ध्यान रखना, वर्ष 2030 तक समग्र निर्यात 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो बताया गया यहाँ पर। जो नई विदेश नीति है, जो नई जो विदेश व्यापार नीति हो सकती है ये। ठीक है। नई विदेश व्यापार नीति है ये, नई विदेश व्यापार नीति, विदेश नीति नहीं है, विदेश व्यापार नीति है। ठीक है। नई विदेश व्यापार नीति आपकी 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई और इसका लक्ष्य है वर्ष 2023 तक जो समग्र निर्यात है, ठीक है, निर्यात क्या होता है? जो है बेचना, वो 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। फिर बात आती है आपकी जो है, ये आज का लास्ट फैक्ट है कि अब तक जो है ना केवल 2 बार जो है व्यापारिक संतुलन जो है अनुकूल रहा है। अनुकूल मतलब जो हो गया कि निर्यात ज्यादा हुआ है, मतलब बेचा ज्यादा है, निर्यात ज्यादा हुआ है और आयात कम हुआ है। आयात क्या हुआ है? कम हुआ है। ऐसा सिर्फ जो है आजाद भारत में सिर्फ 2 बार हुआ है। ठीक है, कि आयात कम हुआ है और निर्यात ज्यादा हुआ है। तो सबसे पहले ये हुआ था 1972-73 में, जब जो है आपका जो व्यापारिक घाटा है वो प्लस में रहा था, लाभ में रहा था 104 करोड़ रुपए। ठीक है। दूसरा 1976-77 में हुआ और 69 करोड़ रुपए प्लस में रहा था, मतलब आयात तो कम हुआ और निर्यात ज्यादा हुआ। ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट भी याद रखना। आज तक केवल 2 बार व्यापारिक संतुलन जो है अपने अनुकूल रहा है, एक 1972-73 में और एक 1976-77 में। तो ये आपकी विदेशी व्यापार का एक वन शॉट था। क्वेश्चन यहां से आने के लगभग 99.9% चांस है। बने रहें जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें।